रोलिंग। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, लेकिन क्या लगता है कि मानवाधिकार का पालन किया जाता है? क्या हर व्यक्ति इसकी जद में आ रहा है? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी सनसनीखेज का खुलासा किया है जिसने मानवाधिकार के हो रहे उल्लंघन पर बड़ा प्रहार किया है। बातचीत करेंगे। नरेश पारस जी हमारे साथ मौजूद। नरेश पारस जी, आज मानवाधिकार दिवस है, क्या लगता है कि मानवाधिकार दिवस का अधिकार का पालन हो रहा है आजकल? देखिए, जैसे अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जो मानवाधिकार दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए और ये हर आदमी का कर्तव्य है जो मानव है। लेकिन दरअसल में देखने में क्या आ रहा है कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वो हर दर्जे से हो रहा है। और चाहे आप अपने जीवन में देखिए या पुलिस के माध्यम से देखिए, हर स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज के युग में एफआईआर कराना कितना टेढ़ा काम है ये हर आदमी जानता है। आप आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं। जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में नहीं सुनवाई होती है तो वो एसपी के पास में जाता है। एसपी के बाद में वहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही है तो अब लोग न्यायालय की तरफ रुख कर रहे हैं जिससे उनकी एफआईआर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आते हैं। अवैध हिरासतों में लेना और गलत तरह से उनको पकड़ना, तमाम मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले आए हैं सामने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु भी मानवाधिकार की श्रेणी में आता है और न तो हमें स्वच्छ जल मिल पा रहा है न स्वच्छ वायु मिल पा रही है। नरेश जी, अभी आपने एक आरटीआई के तहत खुलासा भी किया है कि साहब जेलों में कुछ ऐसे युवक बंद थे जो नाबालिग थे लेकिन उनको रखा गया था, वो क्या था पूरा मामला? देखिए, वो मैंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली थी तो उसमें खुलासा हुआ कि पिछले 8 वर्षों में 162 बच्चों को इन्होंने कैदी बनाकर जेल भेज दिया। यानी कि जब पुलिस ने उनको पकड़ा था तो वो नाबालिग थे लेकिन उनको बालिग बताकर जेल भेज दिया गया था। जब उनके परिवारीजनों ने न्यायालय में याचिका दायर की तब उनको जुवेनाइल घोषित किया गया। फिर उसके बाद में उनको किशोर सुधार गृह भेजा गया। तो कहीं ना कहीं अब वो बच्चा वहाँ 2 महीने रहा, 5 महीने रहा, साल भर रहा, जितने भी समय अवधि में वो रहा, लेकिन वो जब जेल में रहा तो वो कहीं ना कहीं अपराधियों की संगत में रहा। उसने अपराध के वहाँ तौर तरीके सीखे, उनके जो जिस तरह से वो अपराध के नए नए फंडे हैं वो वहाँ से सीखे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन पर वो विपरीत प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये सब उल्लंघन है क्या मानवाधिकार? जी हाँ, मानवाधिकार का ये उल्लंघन है। किसी बच्चे को अगर आप बालिग दर्शाकर उसे जेल भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जब उनको लगता था कि बच्चे हैं तो उनको किशोर सुधार गृह भेज देना चाहिए, क्यों आपने जेलों में भेजा? तो क्या लगता है कि अब जिन लोगों ने उनको बालिग बताकर जेल भेज दिया था, क्या उन पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिसने गलती करके उनको भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को पुलिस पकड़ के निर्दोष लोगों को जेल भेज देती है और बाद में कुछ कई महीने साल सज़ा काटने के बाद में वो निर्दोष साबित होते हैं। उनको छोड़ तो दिया जाता है लेकिन जिन्होंने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो क्या लगता नहीं कि पहले पूरी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए? जब मानवाधिकार का गठन हुआ है, सभी को उनके अधिकार दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसमें थोड़ी सी रियायत बरतनी चाहिए कि जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो पूरी छानबीन कर ली जाए। देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी उम्र का सत्यापन करना चाहिए और जो व्यक्ति गिरफ्तार करने जा रहा है वो गिरफ्तारी का कारण बताए, उसकी नेम प्लेट स्पष्ट होनी चाहिए, उस पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे दिशा निर्देश हैं, लेकिन कहाँ कितना पालन करते हैं। जो भी अरेस्टिंग करने जाते हैं वो सादा वर्दी में पकड़ लाते हैं, उनको फिर उठा लाते हैं। प्रावधान ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन नहीं होता है। अवैध हिरासतों में रखते एक हफ्ते बाद में लोगों को पेश किया जाता है। तो ये बहुत सारे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हैं जो अक्सर करके सामने आते हैं। अभी जगदीशपुरा का भी कोई मामला था, 4-5 दिन युवक को हिरासत में रखा गया था क्या? हाँ, एक जगदीशपुरा का भी मामला आया था जिसमें शुक्रवार को उसको हिरासत में लिया गया था और देर शाम मंगलवार की शाम तक तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, न्यायालय में पेश नहीं किया गया।
तो फिर क्या लगता नहीं कि पुलिस वास्तव में बहुत ज़्यादा अपने आप को तानाशाही रवैया अपना रही है? नहीं, आप तानाशाही कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये गलत है। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन है। जब सुप्रीम कोर्ट की मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? तो ये तो उल्लंघन है ना, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और आज हम मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। पूरे विश्व में आज का दिवस मनाया जाता है इसीलिए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो पाए। उसके बावजूद भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जो आपने आरटीआई मांगी थी बालिग नाबालिग वाला जो मामला था, वो क्या आगरा जिले का था और कितने बच्चे? जी, वो आगरा ज़िले का था और मैंने 2015 से 2023 के बीच में आरटीआई से डेटा लिया था, जिसमें 8 सालों में इन्होंने 162 बच्चों को बताया कि 162 बंदियों को हमने जेल से बाल सुधार गृह भेजा है। यानी कि जो 162 वो बच्चे थे जिनको पुलिस ने बालिग दिखाया और अपराधी बनाकर जेल में भेज दिया। यानी कि उनके जो जीवन का जो स्वर्णिम काल था वो वहाँ बर्बाद हुआ। जबकि स्पष्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जुवेनाइल घोषित किया जाता है और उसको ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाता है, यानी कि पुलिस के साय से भी दूर रखा जाता है। जब पुलिस उस बच्चे को अभिरक्षा में लेगी तो उसको वर्दी उतार के जाना पड़ेगा, यानी कि सादा वर्दी में वो जाएगा तब बच्चे के सामने पेश होगा। यहाँ तो जस्ट उल्टा है, जब उसको पकड़ा गया अपराधी जैसा उसके साथ सलूक किया गया, पुलिस वर्दी में आई, वर्दी में उनको पकड़ा गया, मेडिकल कराया गया, फिर वहाँ कोर्ट ले गए होंगे, फिर जेल ले गए होंगे, सब जगह उनसे पुलिस से उनका सामना हुआ। और किस तरह से वो अपराधियों के बीच में रहे होंगे, क्या क्या उन्होंने अपराध के तौर तरीके सीखे होंगे। सीधे तौर पर कहा जाए तो वहाँ जाकर जेल में उन्होंने अपराध के पाठशाला ग्रहण की है। तो ये बहुत बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस हमारे साथ मौजूद थे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आगरा जिले से एक आरटीआई के माध्यम से उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसे जानकर हम सभी हैरान हैं। 8 सालों में जो बच्चे नाबालिग थे उन्हें बालिग बताकर जेल भेज दिया गया, बाद में फिर उन्हें जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया। पुलिस की कार्यशैली पर इस आरटीआई के माध्यम से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या पुलिस मानवाधिकार की जद में नहीं आती? क्या पुलिस को मानवाधिकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? ये एक आज बड़ा सवाल है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।